Hello dear students, this is Mrunal ma'am again from MD Research classes and this is our last session. हम डिसीजन साइंस का जो लास्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व कर रहे थे. ऑलरेडी 2 पार्ट्स हमने दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड थर्ड पार्ट में थ्योरी थोड़ी एक्सप्लेन की हुई है. नाउ दिस इज़ द फाइनल पार्ट. यहाँ पे हम पर्ट CPM एंड गेम थ्योरी के जो कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे. तो ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, होपफुली आपके पास PDF भी होगी. हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 A, B इसके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो एक बार एक अच्छे से ये भी देख लो आप. थोड़े डिफ़िकल्ट थे लास्ट टाइम के क्वेश्चंस, और क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन भी था तो वो एक्सप्लेन कर लिया. तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4B. क्वेश्चन नंबर 4B विच इज़ फ्रॉम द टॉपिक CPM एंड PERT, ठीक है. तो इसकी क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमारी ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट होने वाली है. यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल मैंने प्रेजेंट की हुई है. कॉन्टैक्ट नंबर भी है. लास्ट 13 ईयर्स से वी आर कंडक्टिंग क्लासेस फॉर PBA एंड MBA फॉर दिस सब्जेक्ट. तो आप फर्स्ट 2 डेमो लेक्चर फ्री है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है. ऑनलाइन ही है, इवनिंग की बैच है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वर्किंग है, इसीलिए ऑनलाइन हम रख रहे हैं, ठीक है. जस्ट आपको व्हाट्सएप नंबर पे हाई और DS मैसेज करना है. आई विल सेंड यू ऑल डिटेल्स ऑन दैट. तो स्टार्ट करते हैं. येस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन. तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं. यहाँ पे सी क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज गैदर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ये PERT CPM प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है जो प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये. डेटा इज गिवन, एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन. क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. तो फर्स्ट हमें नेटवर्क डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी. उसके बाद डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसका एक चार्ट बनेगा अलग से. एंड थर्ड यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफ D इज चेंज टू 6 वीक्स. अभी यहाँ पे D कहाँ पे, यस दिस इज D ऑलरेडी 3 वीक्स में होगा. 3 वीक्स उसका कंप्लीशन टाइम होगा, ये गिवन है. लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर D को 6 वीक्स लगे D एक्टिविटी होने के लिए, तो क्या चेंज हो गए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में, वो चेंज वहाँ पे लिखने हैं. और F इज चेंज टू 8 वीक्स है, तो क्या अभी 4 वीक्स यहाँ पे F की वैल्यू है, तो वो 8 वीक्स चेंज करके हमें वो सॉल्व करना है, ठीक है. तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीडिंग एक्टिविटी जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो पहले लिखेंगे, फिर एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन. ये चार्ट हम लिख लेंगे क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर में, ठीक है. आंसर का पार्ट है ये चार्ट आपको वहाँ पे लिखना है. फिर आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करनी है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है. हम रफ पे पहले बनाएंगे फिर फेयर बनाएंगे. तो यूज पेंसिल. बहुत सारे क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के मैंने देखे हैं कि डायरेक्टली पेन से सॉल्व कर लेते हैं. तो पेन यूज़ मत करो, पेंसिल से सॉल्व करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में किसी की भी फेयर डायग्राम नहीं आएगी. ये रब करते करते ये सॉल्व होगा, ठीक है. आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट एक्टिविटी देखिए. अभी फर्स्ट एक्टिविटी A एक्टिविटी है जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज नथिंग डैश है, ठीक है. तो कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे मैं आपको रफ में दिखा रही हूँ. A एक्टिविटी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इसकी प्रीसीडिंग कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने A एक्टिविटी को ड्रॉ किया. यहाँ पे फर्स्ट सर्कल में मैंने 1 लिखा, सेकंड में मैंने 2 लिखा, ठीक है. उसके बाद ड्यूरेशन देखेंगे. ड्यूरेशन 1 वीक है, तो मैं A के साथ यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, ठीक है. तो ये रफ वाली डायग्राम है हमारी. यू आर अलाउड टू डू रफ वर्क एंड देन फेयर डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है. देन B, C, D ये पॉइंट अगर देखेंगे तो वो तीनों A से ड्रॉ हो रहे हैं. सिर्फ तीनों का ड्यूरेशन अलग अलग है. एक का 3 है, 4 एंड 3. तो B, C एंड D ड्रॉ करेंगे, ठीक है. A से स्टार्ट
होगा यहाँ पे बी, सी थोड़ा बड़ा निकालूंगी क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे डी, बी सी एंड डी। ड्यूरेशन हम साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे 3 वीक्स, सी का 4 वीक्स है एंड डी का 3 वीक्स है। ठीक है, अभी सर्कल में यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी, डी के लिए 4 लिखूंगी और सी के लिए 5 लिखूंगी, क्योंकि सी एक्टिविटी बाद में होगी, 1 वीक एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये हमें समझना है अच्छे से, इसीलिए वहाँ पे हमने 5 लिखा। नाउ ई एंड एफ पॉइंट हमें ड्रॉ करना है। ई पॉइंट डी से निकल के आएगा, तो हम रैंडमली क्या करते हैं, ई पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रफ है, उसको फेयर बनाना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट एफ देखेंगे तो इट इज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी ई, तो बी सी ई के कॉम्बिनेशन से एफ पॉइंट बनेगा। तो बी को सी से कनेक्ट करना है एंड ई को भी सी से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको फेयर कर देती हूँ, आपको ये यहाँ पे इरेज करना है। ई जो हमने सामने निकाला है उसको सिर्फ कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक है, ई एंड बी को तो कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे डमी पाथ आएगा। ठीक है, डमी पाथ D1 रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, 0। ठीक है, और ये जो ई एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, 2 वीक्स, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी ई, उसमें से आगे निकल के आएगा एफ पॉइंट विच इज फॉर 4 वीक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे सर्कल में मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं नंबरिंग लिखूंगी, जब आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बाद में सर्कल में नंबर देते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ सर्कल में क्या क्या नंबरिंग दिया हुआ है, अंडरस्टैंड दिस, 1 2 3 4 एंड 5। ये वाला एफ वाला तो हम लास्ट में लिखेंगे। देखिए नाउ यस, जी पॉइंट कहाँ पे है, जी एच, ये दोनों पॉइंट डी से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज, प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी है, तो जी एच में यहाँ पे देखिए, डी में कहीं तो भी जी, कहीं तो भी एच, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये रैंडम है, ये रफ है, उससे फिर से रीवर्क करना है, आगे कौन से पॉइंट कनेक्ट होते देखना है वहाँ पे। तो आई पॉइंट एच में से आएगा, तो एच यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आई पॉइंट। ठीक है, फिर आगे हमें पता चला कि जे पॉइंट जो है विल कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ जी आई, मतलब एफ जो पॉइंट है, एफ जी एंड आई, तो ये तीनों कनेक्टेड होने चाहिए। सेपरेट तो एक पॉइंट नहीं निकलेगा ना, तो क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर रिवर्क करेंगे। जी हम कनेक्ट कर देंगे एफ को, यहाँ पे देखिए ऐसे जी कनेक्ट कर देंगे, फिर आई भी कनेक्ट कर देंगे। आई यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, आई, तो एच का 5 एंड आई का 2 ड्यूरेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन से आगे जो पॉइंट निकलेगा दैट इज जे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क डायग्राम। एक बार रफ वर्क कर लो आप, उसके बाद फिर से फेयर यहाँ पे बनाने हैं। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको रफ वर्क करना है, फिर उसके बाद नेटवर्क डायग्राम फाइनल ड्रॉ करनी है। एक वन टाइम ये बिल्कुल नहीं ड्रॉ होगी, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, नॉट ऑन अ सिंगल टाइम, आपको ये रीवर्क करते 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 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ड्रॉ करनी है। मेन चैलेंजेस ड्राइंग द नेटवर्क डायग्राम, एक बार ये करेक्ट आ गई तो क्रिटिकल पार्ट फाइंड आउट करना या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, तो ये इजीली हो जाता है। सिर्फ आपको पहले नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है वो अच्छे से लर्न कर लो। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पर्ट सीपीएम के ऊपर क्वेश्चंस है ही। ठीक है, तो जिनको यहाँ पे इस टॉपिक में दिक्कत है, प्लीज ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। तो ये एक बार डायग्राम बन ली, अभी हम ये नंबरिंग भी दे देते हैं जो बाकी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एफ जो है ना, वहाँ पे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 7 नंबर देंगे, 8 दे, क्योंकि पहले तो डी एक्टिविटी में से जी एंड एच आया है एंड देन जे, तो इसका भी लॉजिक है। ठीक है,
लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम, इसको फेयर में ऐसे आप लिखो, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है, सी इन दिस लाइक दिस हमें ये चार्ट बनाना है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि वो क्या होता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या क्रिटिकल पाथ मीन्स व्हाट, कि हम 1 से लेके यहाँ पे ए एक्टिविटी को हम अज्यूम करेंगे कि हमारा पुणे है, और एंड जो लास्ट एक्टिविटी जे वो मुंबई। तो पुणे से मुंबई जाने के लिए जो जो रूट्स आपको अवेलेबल है, हर एक वे आपको ट्राई करना है। जैसे कि देखो अभी मैं फर्स्ट रूट ये देती हूँ, ए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया, ठीक है। उसको हम क्या लिखेंगे, ए बी D1 दैट इज डमी पाथ, FJ उसकी वैल्यूज लिख लेंगे 1 + 3 + 0 + 4 + 2 एंड उसकी टोटल कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पाथ, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट देखिए, इसकी टोटल करके देखना आप, ठीक है। नाउ सेकंड पाथ कौन सा हुआ, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 8, सीधे जाके ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसको तो मैंने लिखा, फिर 1 to 2, 2 to 5, 7 to, और ACFJ उसकी वैल्यूज डाली और उसका टोटल करना है। ये सेकंड पाथ हुआ। देन थर्ड पाथ कैसे, थर्ड पाथ क्या है, वी कैन ड्रॉ दिस पाथ ऑल्सो। सी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 7 to 8, that is ADEFJ, that is 1 + 3 + 2 + 4 + 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। देन नेक्स्ट पाथ क्या आ सकता है, यस नाउ यू अंडरस्टूड कि क्या कैसे करते हैं हम। ऑल वे हम कंसिडर करते हैं। नाउ 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7, 7 to 8, ये एक पाथ हो गया, उसकी टोटल कर दो। या 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ठीक है। सो 1 to 8 तक करेक्ट करते जाना है जो जो वे है, और उसकी टोटल कर देनी है। दैट इज आर कैलकुलेशन ऑफ पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो ऐसा चार्ट आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। वंस यू विल ड्रॉ दिस चार्ट, हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पाथ मतलब जिसका आंसर मैक्सिमम है, दैट इज क्रिटिकल पाथ। व्हाट डज इट मीन, वहाँ पे जाने के लिए या वो एक्टिविटी या वो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या लगेगा, ओके, दैट इज क्रिटिकल। वो थोड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए इट विल टेक मोर टाइम, तो वहाँ पे हम उसे कहेंगे क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन शर्ट में जो लिखा है ADGJ, उसका ड्यूरेशन 15 है, 15 वीक्स है। तो दैट इज आवर क्रिटिकल पाथ, क्योंकि वहाँ पे वो कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे नीचे लिखना है हियर ADGJ इज अ क्रिटिकल पाथ, ठीक है। एंड उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 15 वीक्स है। ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर डी की वैल्यू चेंज करके आपको क्या करना है, डी की वैल्यू चेंज करके 6 डालो, एफ की वैल्यू चेंज करके 8 डालो और उसका आंसर निकालो। फिर चेक करो कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलग है या नहीं है। सेम चार्ट लिखना है आपको, और जहाँ पे डी की वैल्यू हमने 2 ली हुई है, सॉरी 3 ली हुई है, वहाँ पे 6 डालो। जहाँ पे एफ की वैल्यू 2 ली हुई है, वहाँ पे 8 डालो और वो सॉल्व करके देखो। अगर क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लिखो स्टिल क्रिटिकल पाथ इज अनचेंज। हो गया तो लिखो क्रिटिकल पाथ इज चेंज। तो ये थर्ड नंबर का आंसर, इन दैट वे यू नीड टू सॉल्व, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4B। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, यस आई डिड नॉट गॉट द
PDF सो मैंने फ़ोटो का ही स्क्रीनशॉट, मतलब क्वेश्चन पेपर का ही स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था, सॉल्व एनी वन, फर्स्ट ए क्वेश्चन था गेम थ्योरी। अभी स्टार्टिंग में इतनी थ्योरी दी थी कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि कौन सा है, लेकिन अगर आपने एंड तक पढ़ा होगा ना तो वहाँ पे एंड में देखो, डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर ईच फर्म एंड वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो रीड टिल द एंड तक तो कुछ हिंट मिल ही जाती कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन था जिसमें फॉर्म ए एंड बी है। फॉर्म ए की A1 A2 A3 A4 एंड B1 B2 B3 B4, ऐसे 4 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे गिवन है और उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे लिख लिया चार्ट। इन दिस वे यू हैव टू राइट द चार्ट सॉल्यूशन में गेम थ्योरी का। ठीक है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, इसकी वैल्यूज A1 A2 A3 A4, ये सब आप कॉपी कर लेना। ये एज पर द गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन है वही कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सेम वे आप लोग कॉपी कर लो। गेम थ्योरी के ऊपर हमने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे बेसिक से, तो वो देखेंगे तो यूज़फुल रहेगा आप लोगों को। और जिनको थ्योरी पढ़ना है या ऑनलाइन बैचेस आप नहीं कर पा रहे हो तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स भी हम डालने वाले हैं। ओके, यहाँ पे वंस यू विल राइट द क्वेश्चन, रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा ये हमें बनाना है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर, रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा मतलब रो में से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आप लिखो हर एक रो में से, एंड कॉलम मैक्सिमा मतलब कॉलम की हर एक कॉलम में जो बड़ी वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो मिनिमा है एंड मैक्सिमा है उसमें से आपको मैक्सिमीन एंड मिनिमैक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिनिमम है उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट किया, वहाँ पे नेमिंग किया मैक्सिमीन, एंड जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम फाइंड आउट किया, उसे हम कहेंगे मिनिमैक्स। चेक किया कि मैक्सिमीन एंड मिनिमैक्स इक्वल नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 15, सो यहाँ पे सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो गेम थ्योरी का बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस हमें डालना ही पड़ता है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है तो है लिखो, ये सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट, फिर तो प्योर स्ट्रैटेजी गेम आता है और वो फाइनल आंसर ही आ जाता है वहाँ पे। लेकिन इतना इजी तो बहुत रेयरली पूछेंगे एग्जाम में। ये मिक्स स्ट्रैटेजी का गेम है, तो यहाँ पे दिस इज मिक्स स्ट्रैटेजी गेम, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब मिक्स स्ट्रैटेजी का गेम है और 2x2 नहीं है तो हमें लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज करना पड़ता है। व्हाट डज इट मीन? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि हम रिड्यूस करते करते वो जो चार्ट है या मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस करते करते 2x2 तक कन्वर्ट करते हैं, और वंस वी विल गेट द 2x2 की वैल्यू मैट्रिक्स मिल गया तो हम अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 देखो, ऐसे रो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं, रो लाइक दिस A1 A2 A3 A4। तो आपको ऐसे रो फाइंड आउट करने हैं जिसकी वैल्यूज एज कंपेयर टू अदर रो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि रो A2 इज लेस देन रो A1। आप देख सकते हो रो A2 की वैल्यू 30 20 15 0 इज लेस देन A1। A1 की वैल्यू से हर एक वैल्यू कम है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जर्व करना है। फिर रो A3 इज लेस देन A4। रो A3 की जो वैल्यू है A4 से लेस है, कंपेयर करके देखो आप। और फिर जो लेस है वो हमें रिड्यूस करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे रो A2 एंड A3 रिड्यूस करके लिखेंगे। रिड्यूस करके लिखेंगे, व्हाट डज इट मीन कि हम वो लिखेंगे ही नहीं वैल्यूज, सिर्फ A1 एंड A4 की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। हमने रिड्यूस करके हम क्या किया है यहाँ पे, यस A1 एंड A4 की वैल्यू। नाउ कॉलम को रिड्यूस करना है। कॉलम में अलग स्ट्रैटेजी, कॉलम में जो बड़े कॉलम्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो कॉलम B1 इज ग्रेटर देन B3, यहाँ पे देखिए B1 की वैल्यूज B3 से ग्रेटर है, एंड कॉलम B2 इज ग्रेटर देन B1 से भी ग्रेटर है, B3 से भी ग्रेटर है, B4 से भी ग्रेटर है।
तो हर एक से ग्रेटर है, कौन सा भी एक लिखा तो भी चलेगा। तो रिड्यूस कॉलम B1 एंड B2, रो में हमने क्या किया, जिसकी वैल्यूज कम थी वो रिड्यूस कर दी, एंड कॉलम में जिसकी वैल्यूज बड़ी होती है वो रिड्यूस करते हैं। ये इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो ये अच्छे से लर्न कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर रिड्यूस कर दिया B1 एंड B2। सो यहाँ पे B3 एंड B4 की जो वैल्यू है 25, 5, 10 एंड 15 वो लिख ली। नाउ वी गॉट 2x2 मैट्रिक्स। और रूल है यहाँ पे गेम थ्योरी में कि अगर 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो हमें अलजेब्रिक मेथड यूज करनी पड़ती है। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं, हम इस पहली वैल्यू को A11 कहते हैं, सेकेंड वैल्यू A12, थर्ड वैल्यू A21 एंड फोर्थ वैल्यू A22, ऐसा नेमिंग कर देते हैं। फिर D की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर D, ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे अलजेब्रिक मेथड में, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ D निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। A11 की वैल्यू क्या है, 25 है, A22 की वैल्यू क्या है, 15 है, देन A21 की वैल्यू 10 है एंड A12 की वैल्यू 5 है। तो ऐसे लिखो यहाँ पे और सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू 25। खुद कैलकुलेशन करके देख लो एक बार, ठीक है। सो ये हो गया D का आंसर। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D, आपको P निकालना है। P के लिए क्या फॉर्मूला है, A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय D। तो A22 की वैल्यू कौन सी है, 15 है, A21 की वैल्यू क्या है, 10 है, 15 माइनस 10 कर दो डिवाइडेड बाय 25। ऑलरेडी हमने D का कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल गेट 5/25। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 5 1 5 एंड 5 5 25, 1/5 विल बी योर आंसर। फिर तुरंत बाद उसके 1 माइनस P कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस P मतलब 1 माइनस P की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 5 वो माइनस कर दो, यू विल गेट 4/5, ठीक है। देन हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी। Q फाइंड आउट करने के लिए यस ये फॉर्मूला है A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय D। कैसे, 15 माइनस 5 कर दो डिवाइडेड बाय T। तो 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, यस 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 25 आपका आंसर आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 25। इसको सिंप्लीफाई कर दो 5 का टेबल यूज करके, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर 1 माइनस Q भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके लेना है, यस। सो एक बार P एंड Q की वैल्यू या 1 माइनस P 1 माइनस Q वैल्यू मिल गई तो वी कैन फाइंड आउट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज ऑफ फर्म A एंड फर्म B। दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। सिर्फ P Q या 1 माइनस P 1 माइनस Q D कैलकुलेट करने से नहीं होगा, ये आपको स्ट्रैटेजीज वहाँ पे लिखनी। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे स्ट्रैटेजीज, देखिए A एंड B की हम स्ट्रैटेजीज लिख रहे हैं। A की स्ट्रैटेजीज मतलब P एंड P 1 माइनस P एंड Q की स्ट्रैटेजीज मतलब B की स्ट्रैटेजीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी A का अगर चार्ट देखेंगे तो A1 एंड A4 की वैल्यू है, मतलब A2 एंड A3 तो हमने रिड्यूस कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज हमने 0 0 डाल दी। फिर ये जो P वाली वैल्यू है A1 की वैल्यू है, ये A2 तो 0 है, A3 भी 0 है क्योंकि उसको कैंसिल ही कर दिया, एंड 1 माइनस P की जो वैल्यू है ना वो A4 की वैल्यू, ऐसे लिखना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज कैसे लिखते हैं, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन Q देखिए, यहाँ पे B की वैल्यू हमने B1 एंड B2 कॉलम तो रिड्यूस कर दिया था, सो B1 की वैल्यू हमने 0 लिखी, B2 की 0 लिखी, फिर ये Q की लिखी एंड 1 माइनस Q। सो इन दिस वे यू नीड टू राइट डाउन द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ मेन कोर आंसर इज वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, द फॉर्मूला इज गिवन। वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 अपॉन D, ठीक है। तो वैल्यूज डाल दो, ऊपर 2x2 मैट्रिक्स में वैल्यूज है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखिए
ये वैल्यू इंटू है ये वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला अपॉन डी इज 25। तो ये सॉल्व करो, इसका आंसर जो कुछ आता है 375 आता है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 50 आता है, माइनस करके 325 अपॉन 25, ठीक, वो डिवाइड करके 13 आ जाएगा। सो दैट विल बी योर वैल्यू। तो गेम थ्योरी तो वैसे इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला दिखते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ओके, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे ना तो इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, गेम थ्योरी का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B इसके और में था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो जिनका प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है वो इजीली सॉल्व कर पाए ये क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि 4 कार्ड्स ड्रॉन एट अ रैंडम ऑफ 52 कार्ड्स है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करके करना था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find probability. First question है कि they are a king, queen, jack and ace. Second है 2 are king and 2 are jacks. Third है all are clubs. And fourth is all are red and all are black. तो यहाँ पे इनिशियली बेसिक तो आपको नॉलेज होना चाहिए कार्ड्स का, एटलीस्ट कि कार्ड्स का जो बंच है वहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं। 4 कार्ड्स किंग के होते हैं, 4 कार्ड्स क्वीन, 4 कार्ड जैक, 4 कार्ड एस। तो अगर 4 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं रैंडमली तो उसका कैलकुलेशन आता है n इज इक्वल्स टू 52C4। और 52C4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब आपको सीखना है, तो ट्राई टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई show you how to calculate and give formula and all related knowledge about the probability। ठीक है, तो 52C4 यहाँ पे हमने लिखा। Now question number 1 is they are a king, a queen, a jack and ace। उसकी required probability कितनी है 4C1 into 4C1। 4 क्यों लिया है, क्योंकि 4 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड, सो 4C1। फिर 4 कार्ड क्वीन के है तो उसमें से एक, हर एक में से एक, डिवाइडेड बाय 52। यहाँ पे हम C4 लिखना है, यहाँ पे 1 मिनट, 52C4। ठीक है, तो 4C1 का आंसर तो 4 ही आता है। 4C1 हम सॉल्व करेंगे ना तो उसका आंसर 4 ही आता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उसका आंसर 256 डिवाइडेड बाय 52C4 है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। आपको 52C4 सॉल्व करना है यहाँ पे, और वहाँ पे डिवाइड करके फाइनल आंसर आपका आएगा, वो मोस्टली पॉइंट में ही आता है। क्वेश्चन 2 था 2 आर किंग्स एंड 2 आर जैक। तो हमें पता है कि 4 कार्ड्स है किंग के एंड जैक के भी 4 है, उसमें से 2 4C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2 डिवाइडेड बाय 52C4 बाय डिफॉल्ट आएगा। तो 4C2 कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 को 2 डिजिट्स रिवर्स लेना है। 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 1, अगेन 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 1 एंड 52C4 का जो कुछ आंसर है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 52C4। और आपको फाइनल आंसर यहाँ पे जो कुछ 52C4 का आंसर है वो डिवाइड करके यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पूछा था ऑल आर क्लब्स। तो क्लब्स के कितने कार्ड होते हैं 52C4 में से, यस 52 जो पैक ऑफ 52 कार्ड्स है उसमें से क्लब जो होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। 13C4 डिवाइडेड बाय 52C4। तो दोनों का आंसर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसके बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑल आर क्लब्स। ठीक है, लास्ट वाला था ऑल आर रेड और ऑल आर ब्लैक। तो यहाँ पे रेड 26 कार्ड्स होते हैं एंड ब्लैक भी 26 होते हैं आउट ऑफ 52। ठीक है, तो 26 में से C4 4 कार्ड्स प्लस क्यों यहाँ पे लिया हमने, और इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में और अगर आए तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आया तो मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो 26C4 प्लस 26C4 डिवाइडेड बाय 52C4, तो ये सभी का आंसर फाइनल में 0.11 आता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। मैंने आपको प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ओके, कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट अस ऑन आवर चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like the video, share with your needy friends, and yes, do practice of decision science because it needs practice actually. ठीक है, hard नहीं है लेकिन practice तो इसकी required ही है. Thank you so much for watching our channel. See you soon with the next video. Thank you so much.